रसिया और यूक्रेन का युद्ध 5 साल से चल रहा है और उनका परेड दिवस सोवियत संघ का था और वहाँ परेड में जो मिसाइल दुनिया को बताना था वो जहाँ युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, वहाँ सारे युद्ध के मैदान में है, लेकिन छोटे रूप से अपना विजय दिवस रसिया ने मना रहे हैं। 5 साल से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका और ईरान का और इजराइल का युद्ध ईरान में चल रहा है हॉर्मुज स्ट्रीट पे, और इजराइल का कहना है तुर्की ईरान को मदद करता है, इसके लिए तुर्की और इजराइल का जवानी जंग और युद्ध का खतरा बना हुआ है। और इजराइल एक तरफ ईरान और अमेरिका का सीज फायर चल रहा है और इजराइल लेबनान पे, हमास पे, गाजा पे, तेहरान पे हमला कर देता है और वो हमला कर रहा है। और अमेरिका ने कल ईरान के टैंकर पे अटैक कर दिया और ईरान ने भी उनके जहाज पे अटैक कर दिया। यूएई में ईरान के तरफ से जो यूएई का कहना है कि ईरान ने हमारे ऊपर हमले किए ड्रोन और, लेकिन हमने एंटीसेप्टर से अपने आप को बचा लिया। और ईरान जो रहीसी इलाका पे सबको, वहाँ के जनता को सही जगह पे रहने का, वार से दूरी रखने का उन्होंने सलाह दिया। लेकिन ईरान और अमेरिका के नाकेबंदी के वजह से वैश्विक स्तर पे हॉर्मुज रूट पे सभी देश के जहाज को गुजरना सब खड़ा है। उसी बीच भारत का एक जहाज गुजरात जा रहा था, उसको हॉर्मुज स्ट्रीट पे जंगी जहाज ने दफन कर दिया। सवाल है कि जब एक तरफ शांति वार्ता चल रहा है, सीज फायर है, और दूसरे तरफ ईरान अटैक करे या अमेरिका अटैक करे, तो सीज फायर का उल्लंघन है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि जब समझौता वार्ता सफलता के ओर बढ़ता है तो अमेरिका जानबूझ के कुछ न कुछ हरकत कर देता है और समझौता वार्ता में विघ्न आता है और समझौता नहीं हो पाता है। इस्लामाबाद में समझौता होना था,
लेकिन ईरान का प्रतिनिधिमंडल वहाँ से पहले ही निकल गए। और अब जो चर्चा है कि जिनेवा में ईरान का और अमेरिका का समझौता वार्ता पे चर्चा हो सकता है। वैसे जिनेवा में सारे समझौते वैश्विक स्तर पे आज तक लिया गया है। युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन का जहाज़ जो युद्ध का बेड़ा है वो हॉर्मुज रेड सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में मैक्रोन ने खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हमारे ऊपर भी अटैक ईरान कर रहा है। दुनिया साउथ अफ्रीका हर देश तेल के संकट से गुजर रहा है। जनता त्रस्त है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूरेनियम इंक्रोचमेंट और हॉर्मुज रूट और नाकाबंदी पे अमेरिका कभी 10 सूत्री प्रस्ताव, कभी 14 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका भेजता है। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है, विदेश मंत्री ने, कि यूरेनियम संवर्धन पे कोई बात हम नहीं करेंगे। हॉर्मुज रूट तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका अपना नाकाबंदी नहीं हटाएगा। तब तक ईरान भी अपने नाकाबंदी पे मौजूद रहेगा। और जो ये वार में और जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेंसर लगाया है, वो हमारे सारे फंड को रिलीज करे और जो हमारा अरबों खरबों खर्च हुए हैं इस युद्ध में, उसका भरपाई अमेरिका ईरान को दे। तभी ये कोई समझौता वार्ता हो सकता है। और जो विदेश मंत्री इराची कहते हैं कि जब जब हम समझौता का नज़दीक जाते हैं तब डोनाल्ड ट्रंप कोई गलत युद्ध का सिग्नल दे जाते हैं और ईरान उनके सारे तंत्र को पहचानता है। क्यों अमेरिका कब क्या बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। और जब तक हम अपना नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, और आज ईरान में वहाँ के संसद में हॉर्मुज रूट को लेकर के वो कानून बना रहा है। जब कानून बन जाएगा तो फिर हॉर्मुज रूट से नाकाबंदी का जो अमेरिका का मंसूबा है, उसका मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। क्यों हॉर्मुज रूट ईरान और ओमान का है। तेहरान पे जिस प्रकार से लेबनान, तेहरान, गाजा सभी पे इजराइल अटैक कर देता है, समझौता का वार्ता अमेरिका से होता है। सीज फायर के दरमियान भी इजराइल अपने हरकत से बाज नहीं आता है और पूरा दुनिया जानता है कि
इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के कहने पे चलता है, वो जो करता है सब अमेरिका के ऊपर वो चलता है। उसका व्यक्तिगत युद्ध में और भागीदारी नहीं है, लेकिन वो दूसरे के कंधे पे पार उतरना चाहता है, जबकि अमेरिका के जनता को, अमेरिका के संसद को, अमेरिका के कांग्रेस को, अमेरिका के डेमोक्रेट को, अमेरिका के रिपब्लिक को डोनाल्ड ट्रंप समझाने में असफल हुए। और ये युद्ध जो थोपा गया है ईरान के ऊपर, उसका पूरा दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का फजीहत हो रहा है। लेकिन ट्रंप है कि कोई समझौता का अपने आप को सुपरमेसी दिखाने के चक्कर में वो नहीं समझौता कर पाता है, और नहीं दुनिया को सुपरमेसी का, सुपर पावर का कोई प्रदर्शन कर पाता है। और वैश्विक स्तर पे जो अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने वाला अमेरिका आज ईरान युद्ध में संपूर्ण तरीके से युद्ध हार चुका है। और दुनिया में जो अभी चर्चा है कि वो किसी बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका है, तो ईरान भी अपने सुरक्षा के लिए वो तैयार बैठा है कि जो जो अमेरिका को करना है वो सब इस बार वो कर ले, उसके बाद समझौता करेंगे। अभी तक इतना ही रास्ता अमेरिका को निकालना है। ईरान के ऊपर वार अमेरिका ने थोपा है। अभी तक